धनबाद में आंधी बारिश ने मचाई तबाही, कहीं गिरा गेट तो कहीं ढहा पंडाल। शारदीय नवरात्रि के दौरान शुक्रवार दोपहर धनबाद में आई तेज आंधी और बारिश ने कई पूजा पंडालों को भारी नुकसान पहुंचाया। मटकुरिया रोड और भूली इलाके में हुए हादसों में आयोजकों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। भूली के बी ब्लॉक में बना एक पूजा पंडाल पूरी तरह से ढह गया। तेज हवाओं और बारिश के कारण यह हादसा हुआ, जिससे आयोजन समिति को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोग और समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई में जुट गए। वहीं दूसरी ओर मटकुरिया रोड पर बने एक पूजा पंडाल का लाइट गेट आंधी की वजह से गिर गया, जिससे धनबाद बोकारो मार्ग कई घंटों तक जाम रहा। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त गेट को सड़क से हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। शुक्रवार को लगातार बारिश और तेज हवाएं आफत बन गई। आंधी पानी से भूली बी ब्लॉक में बड़ा हादसा हुआ। यह तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर बन रहा करीब 110 फीट ऊंचा पंडाल अचानक धराशायी हो गया। इस पंडाल के निर्माण पर लगभग 9,50,000 रुपए की लागत आई थी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समिति के सदस्य मिथिलेश पासवान ने बताया कि यह पंडाल पिछले 1 महीने से बन रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पंडाल के फाउंडेशन में कमजोरी थी, साथ ही पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण इसकी संरचना कमजोर हो गई थी, जिसके कारण अचानक पूरा ढांचा भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के समय पंडाल में भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि पूजा समितियों को अब निर्माण के दौरान इंजीनियरिंग सुरक्षा और मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं की जान खतरे में न पड़े। बताते चले कि भूली बी ब्लॉक में हर साल धूमधाम से पूजा का आयोजन किया जाता है। इस बार विशेष रूप से भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन हादसे के बाद पूजा समिति ने तुरंत पंडाल को पूरी तरह हटाने का काम शुरू कर दिया। समिति के सदस्यों का कहना है कि अब नई व्यवस्था पर निर्णय लेकर पूजा की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। क्या हुआ था, कैसे ये हो गया? हम लोग मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे थे। मंदिर में तो सूचना आई कि मेन पंडाल गिर गया है और ये लाइट गेट तो आपका ये सारा सर ये डेकोरेटर की लापरवाही के कारण से हुआ, ऐसी घटना घटी है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी दुर्घटना ना हो। जिस डेकोरेटर ने बनाया उन्हें इस चीज़ की ध्यान देना चाहिए था। और कल भी ये हादसा उनको चताया गया था कि ये चीज़ हो रही है। कल भी एक छोटा गेट गिरा था, उन्हें बुला के बताया भी गया है। उसके बावजूद भी ये फिर आज ये पंडाल का ये हुआ। कितना नुकसान हुआ होगा? ये नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि कितना का नुकसान हो सकता है। ये गेट आकर्षक का केंद्र रहता था। 1 लाख का नुकसान होना चाहिए। ये मटकुरिया जो गेट है आकर्षक का केंद्र था, अब क्या फिर दोबारा बन पाएगा? कोशिश है कि दोबारा फिर बनाएंगे और माता रानी की कृपा रही तो ये गेट फिर बनेगा। और सबसे बड़ी बात है ये कि किसी को चोट की सूचना नहीं है, किसी को चोट नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र कुमार शर्मा, सचिव। डाले तो बना के पब्लिक बन के देखिए।
प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय रघुनाथ खड़किया का 99वां जयंती मनाई गई। चिरकुंडा क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय रघुनाथ खड़किया के 99वां जन्म उत्सव पर बीएसके कॉलेज मैथन एवं लायंस क्लब रघुनाथ खड़किया मेमोरियल अस्पताल में उनकी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाज सेवी जगदीश प्रसाद अग्रवाल, विनोद प्रसाद अग्रवाल, मैथन बीएसके कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीपी सिंह, कृष्णलाल रुंगटा, पवन गाडियान, प्रदीप कुमार अग्रवाल, मधुसूदन खड़किया, नीलांचल आदि उपस्थित थे। ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय ग्यारकुंड में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तत्वाधान में मैथन सिरामिक लिमिटेड के द्वारा CSR मद से विद्यालय परिसर के 4 दीवारी के चारों ओर साफ सफाई कार्यक्रम शुक्रवार को प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद झा के नेतृत्व में किया गया। मैथन सिरामिक लिमिटेड के CSR मद के लीडर गोविंद प्रसाद ने कहा कि मैथन सिरामिक लिमिटेड के द्वारा विभिन्न पंचायत में कचरा का ढेर की स्वच्छता पर ध्यान रखते हुए स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से संबंधित बीमारियों को कम करना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार झा ने कहा कि पूर्व में भी मैथन सिरामिक के द्वारा विद्यालय भवन की बृहद मरम्मति की गई है। श्री झा ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करता है।